स्टूडेंट, आज 6 क्लास का लेसन सेकंड का भोजन के अवयव का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे। अपन ने रूक्षांश पढ़ लिया था कि किसी भोजन में मौजूद जो रेशे वाले अपचनीय सामग्री होती है वो रूक्षांश कहलाती है, जो सलाद, अनाज, सब्जियां और फल में पाई जाती है। ये कब्ज होने से बचाती है। ये कल अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे संतुलित आहार। हम पूरे दिन में जो भोजन खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे अनाज है, चावल है, गेहूँ है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध है, मांस है, मछली है इत्यादि। संतुलित आहार की 3 मुख्य विशेषताएं होती है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व यानी सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, लवण और कुछ एमिनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं। ये हमारे शरीर के विकास, ऊतकों, कोशिकाओं और अंगों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल प्रदान करते हैं। तो संतुलित भोजन वो होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब चीज़ें उपस्थित हों। और ठीक है, तो आपके ये सारणी दे रखी खाद्य पदार्थ की। अनाज जैसे ये है, इससे कितने शाकाहारी और मांसाहारी कितने प्राप्त दालें हैं, ये सब इनके वो दे रखे हैं। अब देखते हैं, अगर आप संतुलित भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी पोषक तत्व की हमारे आहार में, जैसे आपने दाल शामिल नहीं करी भोजन में, या प्रोटीन नहीं शामिल करा, या वसा शामिल नहीं करा, तो एक बीमारी का कारण बन जाती है। इस रोग को कहते हैं। ये रोग शायद जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन की हमारे आहार में कमी होने के कारण होते हैं। किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसके कारण जो होने वाला रोग होता है उसे कहते हैं अभाव जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभाव जनित रोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। बहुविकल्पीय भोजन विभिन्न का एक जटिल मिश्रण है। तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें पोषक तत्व आएंगे फर्स्ट में। सभी सब्जियों और फलों में कुछ मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकंड में दूध, मक्खन, पनीर, मांस और घी में क्या होता है? वसा उपस्थित होता है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे शरीर को स्वस्थ कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होते हैं? सभी पोषक तत्व चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वसा भी चाहिए। तो सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होते हैं। मानव शरीर का 70% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। छठा क्वेश्चन है, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, ऊर्जा, वसा यानी ये सभी आएगा, इसमें सभी प्रदान करता है। अब रिक्त स्थान पे आ जाए। पहला रिक्त स्थान हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में उपस्थित विभिन्न रासायनिक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। शर्करा और स्टार्च हमारे भोजन में पाए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। थर्ड, स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये फोर्थ, वसा खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, मांस, घी में क्या होता है? वसा उपस्थित होता है। पाँचवा, हमारे शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। छठा, जल पसीने के रूप में हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है? पोषक तत्व एक प्रकार के रासायनिक घटक होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और क्या कहते हैं? ऊर्जा, सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। भोजन के मुख्य अवयव क्या है? भोजन के मुख्य अवयव संतुलित भोजन के हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गए, ये सभी भोजन के मुख्य अवयव हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें भोजन के सभी मुख्य अवयव
उचित मात्रा में उपस्थित हों, उससे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बचा, उसे संतुलित आहार कहेंगे। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और शरीर में होने वाली टूट-फूट और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। संतुलित आहार की कमी से होने से कौन से रोग हो जाते हैं? संतुलित आहार की कमी से अभाव जनित रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? अभाव जनित। वसा घुलनशील और जल घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? तो वसा घुलनशील और जल घुलनशील विटामिन्स क्या होते हैं? तो आपने ये पढ़ा था कि कुछ विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं और कुछ जल में घुल जाते हैं। तो इधर पेज पे अपन आ जाएं कि वसा घुलनशील और जल घुलनशील विटामिन्स, ठीक है। तो देखें अपन इधर आप पेज नंबर पे था, जो वसा में घुल जाते हैं विटामिन वो कहलाते हैं वसा घुलनशील विटामिन। और ये पेज नंबर 11 पे है। विटामिन को दो भागों में, वे एक जो वसा में घुलते हैं वो वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और जो दूसरे प्रकार के वे विटामिन होते हैं जो जल में घुलते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी विटामिन वसा में घुलते हैं। तो ये इसका भी क्वेश्चन आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन, जल हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 3 महत्व बताइए। इधर आप पुस्तक पे आ जाएं। जल हमारे मानव शरीर का 70% भाग जल से बना होता है, रक्त का 90% भाग जल से बना होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है। ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों को इधर से उधर पहुंचाता है। जल पसीने के निष्कासन द्वारा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। और तीसरा, ये हमारे भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रकार से जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। डेट्स ऑल।